तो ये एक कॉल बैक चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी सॉकेट आयो में जो हम कम्युनिकेशन करवाते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में, ये हम इवेंट के बेसिस पे करवाएंगे। कैसे करवाएंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे, कैसे करवाना है थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि वेब सॉकेट की बेसिक वर्किंग क्या रहती है कि यहाँ पर एक कनेक्शन बनेगा और ये कनेक्शन क्लोज नहीं होता है। बस इतना बेसिक डिफरेंस रहता है दोनों में, एचटीटीपी और वेब सॉकेट में। तब देखो यहाँ पर आते हैं, ये पार्ट हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर फिर से सेटअप करते हैं। इधर बैक लिखेंगे एंड आई डॉट ऑन कनेक्शन, इसको हटा सकते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा अपडेट और यहाँ पे कर सकते हैं। देख अभी हमारे सर्वर पे दो फाइलें, एक हमारे पास server.js है, एक हमारे पास app.js है। app.js में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेस से एप्लीकेशन क्रिएट किया है, एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद इधर पे रिक्वायर करके इसे कर रहे हैं स्टार्ट। तो बेसिक कोड अभी तक हमने यहाँ पे लिखा है। दो ही फाइल है अभी हमारे सर्वर पे, दो ही फाइल है, एक हमारे पास app.js फाइल है और एक हमारे पास server.js फाइल है। और इन दोनों का कोड क्लियर है, बेसिक सर्वर स्टार्ट हो रहा है, दोनों का बस सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो देख अब यहाँ पर आते हैं और इसमें सॉकेट आयो, देखो HTTP हमारा प्रोटोकॉल था, HTTP हमारा एक प्रोटोकॉल था जिसको इंप्लीमेंट हम किसकी हेल्प से कर रहे थे, जिसको हम यूज किसकी हेल्प से कर रहे थे, एक्सप्रेस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमारा एक पैकेज था काइंड ऑफ, और उसकी हेल्प से हम HTTP को यूज कर पा रहे थे। सिमिलर वे पे वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल होता है, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉकेट आयो। सॉकेट आयो हमारे पास एक पैकेज होता है जिसकी हेल्प से हम वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल है और सॉकेट आयो पैकेज है जिसकी हेल्प से हम वेब सॉकेट को यूज करते हैं। डिफरेंस है दोनों में, वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है और सॉकेट आयो एक पैकेज है। इस पैकेज की हेल्प से हम वेब सॉकेट का यूज कर पाते हैं इजी। इतना है बस डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, सॉकेट आयो को यूज करने के लिए ब्राउजर पे आना, ब्राउजर पे आके सर्च करना npm सॉकेट आयो। सर्च करोगे ये वेबसाइट आएगी, सॉकेट आयो पैकेज है, इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन करेगा, ये सॉकेट आयो पैकेज है। इस पेज पे तुम आओगे, थोड़ा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आएगा, इसमें एक कमांड होगी npm install socket आयो। ये कमांड क्या करती है, सॉकेट आयो को सर्वर पे इंस्टॉल कर देगी। इधर पे आते हैं npm install socket आयो, तो सॉकेट आयो इंस्टॉल हुआ। सॉकेट आयो इंस्टॉल करने के बाद वापस आओ और इधर पे एक हेडिंग और रहती है, हाउ टू यूज। तो ये जो हाउ टू यूज वाला पार्ट है, इसमें जो कोड यहाँ पे दिया गया है इसको पूरा कॉपी करो, इसको पूरा कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कहाँ server.js, server.js जो तुम्हारी फाइल रहेगी इस पे वापस आओ और ये जो app.listen तुमने लिखा होगा इसके जस्ट ऊपर कर दो जो कोड तुमने इधर से कॉपी किया है। जो कोड तुमने इधर से कॉपी किया है server.js में app.listen के जस्ट ऊपर कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो लिसन मेथड हो जाएंगे, यहाँ देखो एक server.listen और एक app.listen। तो यहाँ पर तुम्हें app.listen वाला जो पार्ट है इसमें बस app की जगह लिख देना सर्वर और यहाँ पे listen तुम हटा सकते हो, server.listen वाली लाइन हटा देना और app.listen की जगह कर देना server.listen। देखो क्या करना है, जब कॉपी कर पेस्ट करोगे तो कुछ ऐसा UI आएगा। तो इसमें तुम्हें ऐप की जगह लिख देना सर्वर और server.listen यहाँ से हटा लो। ये पहला काम रहेगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम तुम्हें यहाँ पे करना रहेगा, क्रिएट सर्वर के अंदर ऐप पास करना है। और तीसरा काम तुम्हें एक और करना है, ये जो दोनों लाइन रहेंगी io.on कनेक्शन के अंदर, इन दोनों को हटा देना और क्लाइंट की जगह यहाँ पे कर देना सॉकेट। बस ये तुम्हें एक काम और करना रहेगा। तो टोटल तीन काम करना। तीन काम कौन कौन से देखो, यहाँ पे पहला काम जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा app.listen की जगह लिखोगे server.listen, server.listen लाइन को हटा देना। ये पहला काम, ये पहला काम। दूसरा काम क्या रहेगा, क्रिएट सर्वर के अंदर पास कर देना ऐप को। और तीसरा काम तुम्हारा रहेगा कि इन दोनों लाइन को हटाना है और क्लाइंट की जगह तुम्हें यहाँ पे करना रहेगा सॉकेट। बस इतना काम करना रहेगा। तो ये तीन काम तुम्हें करने हैं और सॉकेट आयो तुम्हारे सर्वर पे सेटअप हो जाए। बस इतना करना रहता है, तो सर्वर साइड पे तो सॉकेट सेटअप हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोला था कि वेब सॉकेट जो रहता है वो इवेंट ड्रिवन होता है, इवेंट की हेल्प से वो कम्युनिकेट करवाता है फ्रंट एंड और बैक एंड। तब कैसे देख, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इवेंट देखा था कि इवेंट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, और उस पे एक कॉल बैक हम चला रहे थे। तो इस पे क्या हो रहा था, इस पे होता है कुछ ऐसा कि किसी अगर एलिमेंट पे क्लिक किया जाता तो एक कॉल बैक को हम फायर कर देते, उसको चला देते, सिंपल सा था। सिमिलर वे पे यहाँ पर भी हम इवेंट के बेसिस पे ही कम्युनिकेट करते हैं। अब सॉकेट आयो के जो इवेंट्स होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं, वो थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें एक इवेंट दिख रहा होगा, इवेंट अभी समझ में नहीं आएगा, बट ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन तुम देख रहे हो IO.on कनेक्शन, ऑन का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये एक इवेंट को लिसन करता है। ऑन का मतलब होता है कि एक इवेंट को लिसन किया जा रहा है। अभी जिस इवेंट को लिसन किया जा रहा है वो कौन सा है, कनेक्शन। अच्छा, एक कनेक्शन इवेंट किस लिए होता है, ये कनेक्शन इवेंट हमारा रहता है कि भाई जब एक यूजर वेब सॉकेट की हेल्प से या सॉकेट आयो की हेल्प से सर्वर से कनेक्ट करेगा तब ये कनेक्शन इवेंट फायर होता है। एक बार फिर से सुनो, क्या होता है, जब एक यूजर वेब सॉकेट या सॉकेट आयो की हेल्प से तुम्हारे सर्वर से कनेक्ट होगा तब तुम ये IO.on कनेक्शन इवेंट फायर होता है। तो कनेक्शन इवेंट क्या है, कनेक्शन इवेंट जस्ट रहता है कि एक नया यूजर वेब सॉकेट की हेल्प से कनेक्ट हुआ है सर्वर से, ये क्या होता है, कनेक्शन इवेंट। क्लियर हो रहा है, कनेक्शन इवेंट क्या होता है, कनेक्शन इवेंट होता है एक नया यूजर सॉकेट आयो या वेब सॉकेट की हेल्प से तुम्हारे सर्वर से कनेक्ट किया है, ये होता है तुम्हारा कनेक्शन इवेंट। तो देखो अब ये कोड चलेगा कब, ये कोड तब चलता है कि जब एक नया यूजर कनेक्ट होगा ना, तो ये देखो ये कॉल बैक है, यहां से लेके यहां तक ये कॉल बैक रहता है। तो जब ये पर्टिकुलर कनेक्शन इवेंट फायर किया जाएगा तो ये एक कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है, और इस कॉल बैक के अंदर हम एक कंसोल कर सकते हैं, console.log new client connected, ये हम कंसोल कर सकते हैं। तो अब इस पूरे कोड को अगर मैं एक बार पढ़ता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रहेगा कि जब एक नया यूजर सॉकेट आयो की हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा तब यहां पर आप कंसोल कर देना न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। समझ पा रहे हो क्या होने वाला है, तो यहां पर जब एक नया यूजर सॉकेट आयो की हेल्प से कनेक्ट होगा तब हम यहां पर कंसोल करवा देंगे न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। तो देखो पहले यहाँ पे बैकएंड सर्वर को स्टार्ट करेंगे npx लोड इवॉल्व, तो जो हमारा सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सर्वर स्टार्ट होने के बाद पोस्टमैन पे आते हैं, वर्कस्पेस हमारी रहेगी नोड, नोड के बाद अब देखो इधर पे रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हो, एक सॉकेट आयो तो वो देख समझना पहले। बाय डिफॉल्ट जो तुम्हें यूआरएल दिखने वाली, जो यूआई तुम्हें दिखेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। तो एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, रिक्वेस्ट का यूआई कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इधर पे एक बहुत छोटा सा आइकन आता है HTTP, इधर पे एकदम कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक आइकन आता है ये वाला, इस आइकन पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें अभी जो हम सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा रहेगा, सॉकेट आयो। तो सॉकेट आयो हमारा एक प्रोटोकॉल होने वाला है, और इस प्रोटोकॉल में तुम्हें यहाँ पे डालना रहेगा यूआरएल क्या रहेगी, यूआरएल रहेगी कि तुम्हारा सॉकेट आयो का सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है। तो जो अभी वो रन हो रहा है वो है localhost:3000, यहाँ पर सॉकेट आयो रन हो रहा है। तब अब इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टेटस क्या आया, कनेक्ट। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पे अब कुछ हुआ ऐसा है कि जो तुम्हारा पोस्टमैन एक फ्रंट एंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो तुम्हारा पोस्टमैन है वो अभी कनेक्ट हुआ है बैकएंड से सॉकेट आयो की हेल्प से, सॉकेट आयो के थ्रू बैकएंड से पोस्टमैन कनेक्ट किया है। वेब सॉकेट कैसे काम करते थे, वेब सॉकेट एक कनेक्शन बना के रखते थे, याद है, वेब सॉकेट कनेक्शन बना के रखते थे, कनेक्शन ब्रेक नहीं करते थे, वो कनेक्शन बना के रखते थे।
तो अभी जो आपका पोस्टमैन है और जो आपका बैकएंड का सर्वर है दोनों कनेक्ट है। हमने यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक किया था तो एक कनेक्शन बना था और वो कनेक्शन अभी तक यहाँ पर बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, कनेक्टेड। और ये कनेक्टेड का मतलब है कि जो आपका पोस्टमैन है और जो आपका बैकएंड का सर्वर है दोनों अभी यहाँ पर कनेक्ट ये होता है। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ है तो बैकएंड पे तो हमने एक चीज और लिखी थी यार कि कनेक्शन इवेंट। यहाँ पर हमने एक चीज और बोला था कि जब यहाँ पर कनेक्शन इवेंट क्या था कि जब एक यूजर या बोल सकते हो क्लाइंट बैकएंड से कनेक्ट होगा थ्रू सॉकेट आईओ तो यहाँ पर कनेक्शन इवेंट फायर होना था। और कनेक्शन इवेंट अगर फायर हुआ होगा तो ये कॉलबैक चलेगा क्योंकि अभी एक नया यूजर कनेक्ट किया ना हमने, एक नया क्लाइंट काइंड ऑफ पोस्टमैन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो कनेक्शन इवेंट तो फायर हुआ होगा। और अगर कनेक्शन इवेंट यहाँ पे फायर हुआ है तो ये कॉलबैक चलेगा। और कॉलबैक के अंदर कंसोल क्या बोल रहा है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। तो अगर पोस्टमैन यहाँ पर कनेक्ट हुआ है तो ये चलना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। ठीक है, तो कनेक्शन कब फायर होता है, कनेक्शन इवेंट क्लियर है। कनेक्शन इवेंट कब फायर होता है, जब एक नया यूजर सॉकेट आईओ के हेल्प से तुम्हारे बैकएंड सर्वर से कनेक्ट होगा तब कनेक्शन इवेंट फायर होता है। तब देखो सॉकेट आईओ जो तुम्हारा रहेगा इसमें एग्जैक्टली दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। पहले इवेंट्स होते हैं प्री मतलब कि इनबिल्ट जो सॉकेट आईओ में आते हैं। इनमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कौन सा रहता है, कनेक्शन इवेंट हमने क्रिएट नहीं किया, ये पहले से सॉकेट आईओ में लिखा आया था कि भाई जब एक नया यूजर कनेक्ट होगा सॉकेट आईओ के हेल्प से सर्वर से तब कनेक्शन इवेंट फायर कर देगा, ये पहले से बना हुआ आया था। सिमिलर वे में एक इनबिल्ट इवेंट और आता है, कौन सा, यहां पर socket dot on disconnect, ये एक इवेंट और रहता है और जो इसका नाम है उसी तरीके से काम करता है। जब यूजर बोल सकते हैं यूजर यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा सॉकेट आईओ सर्वर से तब ये कॉलबैक चलता है, तब ये इवेंट फायर होगा और इवेंट फायर करने के बाद ये एक कॉलबैक चले, सिंपल सा रहता है। तो जब एक नया यूजर कनेक्ट होता है तो कौन सा इवेंट चलेगा, कनेक्शन। और जब यूजर डिस्कनेक्ट होता है तो कौन सा इवेंट चलता है, डिस्कनेक्ट। तो देखो यहाँ पर यह भी डिस्कनेक्ट हो चुका होगा तो इधर पे आते हैं, इसको वापस से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको अभी मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद एक यूजर अभी कनेक्ट हुआ है बैकएंड के सर्वर से तो कौन सा इवेंट अभी फायर हुआ होगा, कनेक्शन इवेंट फायर हुआ होगा। ठीक है, और अगर कनेक्शन इवेंट यहाँ पे फायर हुआ होगा तो कंसोल लॉग क्या होना चाहिए, न्यू क्लाइंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू क्लाइंट। ठीक है, और अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं तो डिस्कनेक्ट हुआ है तो अब एक यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है हमारे बैकएंड के सर्वर से, कौन सा इवेंट फायर हुआ होगा, और डिस्कनेक्ट अगर फायर होगा तो एक कॉलबैक चला होगा और console.log क्लाइंट डिस्कनेक्ट हुआ होगा। तो ये दोनों इवेंट इनबिल्ट आते हैं आपके सॉकेट आईओ, ये दोनों इवेंट इनबिल्ट आते हैं आपके सॉकेट आईओ में और इतने ही रहते हैं। इनबिल्ट में हमें इतने दो इवेंट अभी समझने हैं। अब दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, पहले रहते हैं इनबिल्ट, ये दोनों एग्जांपल है ना। हमने कनेक्शन इवेंट बनाया था, ये कनेक्शन का पहले से लिखा हुआ आया था सॉकेट आईओ में कि भाई जैसे ही एक नया यूजर कनेक्ट होगा तब आप यहाँ पे कनेक्शन इवेंट फायर कर देना और जैसे ही एक यूजर यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा तब आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट इवेंट फायर कर देना। तो ये दोनों इवेंट्स पहले से लिखे आए थे सॉकेट आईओ में। अब जो इनके अलावा जो हम इवेंट्स बनाते हैं जो मतलब कि पहले से बने हुए नहीं आए हैं, उनके अलावा जो इवेंट्स हम बनाते हैं हम बना सकते हैं। ठीक है, सॉकेट आईओ में हम कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं। तो इन इवेंट्स का जो नाम रहता है जो हम डेवलपर्स बनाते हैं इनको हम बोलते हैं कस्टम इवेंट्स और कस्टम इवेंट्स हमारे ऊपर पूरे डिपेंड रहते हैं। तब अच्छा बीच में याद है मैंने तुमसे एक चीज बोला था कि आप कोड याद मत रखना, फ्लो याद रखना, याद है? तो जो बैच है वो इसी स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ता है कि टाइम टू टाइम कुछ चीजें अपडेट्स होनी रहती है। यहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ चीजें अपडेट होनी रहती है। एक टाइम आया था जब तुम्हें यहाँ पे कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी थी और तुम्हें बस फ्लो याद रखना था। तो उस टाइम मैंने इन्फॉर्म किया कि अब यहाँ से कोड याद मत रखना, अब यहाँ से फ्लो याद रखना चालू कर दो। तो अब यहाँ पर एक चीज का टाइम और है कि अब तुम्हें यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू करना है।
यहाँ से अब जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें पढ़ना चालू करना पड़ेगा। सॉकेट आयो की जो डॉक्यूमेंटेशन है, सॉकेट आयो की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब क्या, उसके जो वर्ड्स है वो काफी सिंपल वर्ड्स है, जिसके वर्ड्स है वो काफी सिंपल वर्ड्स है एंड बोल सकते हो बिगिनर फ्रेंडली। सॉकेट आयो की डॉक्यूमेंटेशन बिगिनर फ्रेंडली है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हो कि सॉकेट आयो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, सॉकेट आयो में और कितने फीचर्स होते हैं, तो वहां पर तुम यूज कर सकते हो सॉकेट आयो की डॉक्यूमेंटेशन। काफी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। अभी तक जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ा उनमें सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पता है किसकी है, सॉकेट आयो सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। वरना खराब डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें बताऊं कौन सी होती है। ये होती है खराब डॉक्यूमेंटेशन। ये छोटे छोटे वर्ड दिख रहे हैं, अभी देखना इधर पे इस साइड पे देखना, उधर पे एक छोटा सा वो स्क्रॉल बार दिख रहा है, छोटा बहुत, ये होती है खराब डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, कोई डायग्राम नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, पहली बता रहा हूँ। सिर्फ टेक्स्ट है और बहुत छोटे अक्षरों में टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। ये होती है खराब डॉक्यूमेंटेशन। जहाँ पर और लिटरली पता है जब तुम एक डेवलपर बनते हो तो सबसे बुरा काम क्या होता है, इस पूरे पेज को पढ़ना। और ये सिर्फ एक पार्ट है S3 जहाँ पे स्टोरेज को यूज किया जा सकता है। जब मैं पढ़ रहा हूँ वो पता है कहाँ पर है, वो यहाँ पर आता है बेडरॉक। ये कंपैरेटिवली छोटा है, ये कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन इसकी भी थ्योरी पता है। S3 मैंने अभी तुम्हें सिर्फ एक पार्ट दिखाया था उसका। S3 में अगर वापस आते हैं और अगर मैं इस पे आता हूँ, ये एक मेथड है, उसका पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। ये एग्जांपल यूसेज है। फिर हर एक पैरामीटर के क्या क्या पैरामीटर वो करते हैं वो आते हैं, तो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन। ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो तुम यहाँ से स्टार्ट मत करना, छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट मत करना, छोड़ दोगे। तुम्हें जो स्टार्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का वो क्या होता है। जो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें पढ़नी है वो होने वाली है सॉकेट आयो। ये वेबसाइट काफी अच्छी वेबसाइट है एंड ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ तुम जा सकते हो। लेकिन अभी अगर सॉकेट आयो पे चलते हो एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आओ तो देख रहे हो व्हाट इज सॉकेट आयो। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है बिगिनर फ्रेंडली। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है बिगिनर फ्रेंडली। पहली बार में तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम मिल जाएगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज किया गया है उसमें भी काफी अच्छे देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये होती है बिगिनर फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन और सॉकेट आयो की डॉक्यूमेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। जो सॉकेट आयो की डॉक्यूमेंटेशन है वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये शायद तुम पहली बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो ये भी हार्ड लगेगी। ध्यान रखना, जब तुम इसको पहली बार पढ़ोगे तो ये भी हार्ड बिल्कुल लगेगी। पहली बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन ही पहली बार पढ़ोगे तो यहाँ हार्ड तो लगेगी, समझ में नहीं आएगा कि ये टर्म क्यों यूज किया गया है, ये टर्म का मतलब क्या होता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, जो चीजें समझ में ना आए गूगल कर लेना, जीपीटी कर लेना, सॉकेट आयो में इसका क्या मतलब होता है, ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे यूज किया गया था, इसका क्या मतलब होता है। तो पहली बार यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे प्रॉब्लम बिल्कुल आएंगी। लेकिन ये जो एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है ये तुम्हें रेडी कर देती है इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऐसा रहता है। तो फॉन्ट साइज के डिफरेंस से तुम समझ सकते हो। इसका फॉन्ट साइज देख रहे हो, इधर पे इतना है और इधर पे इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंटेशन में फर्क है। सॉकेट आयो की डॉक्यूमेंटेशन बिगिनर फ्रेंडली होती है, बाकी जो असली डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें मिलेगी, जो फ्यूचर में तुम्हें एकदम निचोड़ कर देगी, परेशान कर देगी, वो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन ये होती है और इसमें S3 में इतना पार्ट है और फिर ऐसे ही करते करते इन सभी को अगर मैं मान लो इधर पे टर्म आता है क्लाउड वॉच,
तो क्लाउड वॉच ये भी हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन है। फिर इसके बाद हम एक चीज और यूज करेंगे यहाँ पे, वो क्या रहेगा, EC2, ठीक है। तो EC2 हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग चीजों की डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। तो ये तुम अभी इसमें टाइम, AWS में भी टाइम है तुम्हारे लिए, AWS में भी काफी टाइम है, लेकिन जिस चीज से तुम स्टार्ट कर सकते हो वो यहाँ पर होगा सॉकेट। तो अब ये एक अच्छा खासा टाइम आ चुका है जहाँ पर बैकएंड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस कैसे काम करता है, रिस्पांस कैसे भेजते हैं हम, रेस्ट एपीआई का थोड़ा तुम्हें आइडिया है कि भाई वो कैसे का हम यूज कर सकते हैं रेस्ट एपीआई, एंड एक पर्टिकुलर फ्लो कैसा रहता है। तो यहाँ पर तुम इधर से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू कर सकते हो, ये एक पार्ट रहेगा। ट्रस्ट मी, सॉकेट आगे डॉक्यूमेंट